हाय, मेरा नाम है रोबिन और आज मैं आप लोगों के साथ मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना शेयर करना चाहता हूं। और ये आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, अपनी तरफ से कुछ भी फैसला लेने से पहले मेरी इस कहानी को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से जिंदगी जी रहा था। मुझे जो चाहिए होता था वो मुझे मिल भी जाता था। लेकिन मेरी जिंदगी की इस सच्ची कहानी की शुरुआत मेरे 13वें जन्मदिन से होती है। उस दिन मेरे पिता मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए एक गिफ्ट शॉप पर लेकर जाते हैं और उस दिन मैं कुछ वीडियो गेम्स लेना चाहता था और मेरे पिता ने मना भी नहीं किया, बल्कि वो उस दिन मुझे 5 अलग अलग गिफ्ट दिलवाना चाहते थे क्योंकि मेरे पिता की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी थी। मैं उस दिन 5 वीडियो गेम्स लेकर बहुत खुश था क्योंकि बचपन से ही मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने पिता को बिना बताए उन 5 वीडियो गेम्स के अलावा एक और वीडियो गेम चुरा कर अपने बैग में रख ली और वहां किसी ने मुझे देखा भी नहीं और मैं पकड़ा भी नहीं गया। उस दिन की इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया और ये सब करना मुझे काफी अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता था कि मैं कोई चोरी कर रहा हूँ या कुछ बुरा काम कर रहा हूँ। दिन पर दिन बीतते चले गए और कहीं पर भी मुझे अगर कुछ अच्छा लगता मैं बिना हिचकिचाए उसे चुरा कर अपने घर ले आता और सबकी नजरों से छुपा कर रख देता। दिन पर दिन इस काम में मैं और ज्यादा शातिर होने लगा। जब मैं किसी की पॉकेट या फिर पर्स में से कुछ निकालता तब उन्हें बिल्कुल एहसास भी नहीं होता कि उनके आसपास आखिर चल क्या रहा है। मैं इतना तेज हो गया था कि किसी को मेरे उनके पास होने का एहसास भी नहीं होता था। मैंने अपने परिवार के सभी लोगों का कुछ ना कुछ सामान चुरा कर रखा हुआ था। मैंने अपने स्वर्गीय दादाजी की शादी की अंगूठी भी चुरा ली थी, जिसे मेरी दादी ने मेरे दादाजी के गुजरने के बाद अपने ज्वेलरी बॉक्स में सालों से रखा हुआ था। मेरे वो अंगूठी चुराने के कुछ दिन बाद जब उन्हें वो अंगूठी वहां नहीं मिली तब वो बहुत उदास होकर रोने भी लगी। उन्हें उस अंगूठी से बेहद प्यार था। उन्होंने पूरे परिवार को वो अंगूठी ढूंढने के लिए मदद करने को कहा। मैं ये सब चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद अगले कई दिनों तक मेरी दादी उदास रहने लगी और वो कभी कभी अकेले में रोने भी लगती। मुझे उन्हें रोता देख बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे वो अंगूठी चुराने के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। हर रोज दादी को रोता हुआ देख मैंने वो अंगूठी उन्हें वापस दे दी, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका साइज मेरी उंगलियों से काफी बड़ा था और वैसे भी वो अंगूठी काफी पुरानी थी। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे परिवार वालों ने इसकी छानबीन करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें घर में बहुत गड़बड़ लग रही थी। मेरी चाची ने तो इन सबको किसी भूत प्रेत की कहानियों से जोड़ना शुरू कर दिया और ये सब उन्होंने सबको बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे परिवार वालों के मन में डर पैदा कर दिया। वो बोलने लगी कि घर में किसी भूत प्रेत या किसी आत्मा का वास है, हमें ये घर छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। मुझे तो ये सोच सोच कर हंसी आ रही थी कि आखिर इन बातों पर कोई विश्वास कैसे कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये बात बोलकर सभी को डराना शुरू कर दिया। मुझे तो ये सब एक डरावनी गेम जैसा लग रहा था। ये एक रोचक और मजेदार गेम के जैसा था। सभी एक दूसरे पर शक करने लगे थे। कोई उनके आसपास भी होता तो भी वो उन्हें अच्छे से जांच परख कर देखते थे, लेकिन सिर्फ मुझे छोड़कर मैं हमेशा से ही परिवार वालों की नजर में मासूम सा बच्चा था जो सिर्फ अपने काम से काम रखता हो और परिवार वालों के सामने हमेशा अपनी गेम में मस्त रहता। किसी ने भी मुझ पर शक नहीं किया। सभी को लग रहा था कि मैं कभी कोई चोरी कर ही नहीं सकता। वो मेरा 16वां जन्मदिन था जब मैंने एहसास किया कि इस गेम में और ज्यादा दिनों तक मजा नहीं आने वाला। मैंने हमेशा अपने परिवार वालों और अपने आसपास के लोगों को परेशानी में ही डाला है। मैं इन सब कामों से दूर होना चाहता हूँ। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ना किसी अच्छी चीज को देखकर मन ललचा ही जाता और मैं उसे चुरा ही लेता और मेरी इन चीजों को छोड़ने की कोशिश नाकामयाब हो जाती। एक दिन मुझे भी समझ नहीं आया कि मुझ में इतना साहस कहां से आया जो मैंने इन सब के बारे में अपने पिताजी को बता दिया। उन्होंने मुझ पर काफी गुस्सा किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मेरी हालत भी समझी। और वो दिन था जब से मैं वापस सही रास्ते पर आया। मेरे पिता ने वो सब कीमती चीजें जिनको मैंने चुराया था उन्हें अपनी सही मालिक तक वापस लौटा दिया। उसके बाद कुछ दिन तक मेरे पिता मुझे साइकोलॉजिकल सेंटर भी लेकर जाने लगे, जहां जाकर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। आप मुझे अपनी कहानियां मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं और इस कहानी की ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। वहां मैं आप सभी के रिप्लाई करने वाला हूं।